तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे ऐतिहासिक नारे देने वाले और आज़ादी के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के इतने बड़े नायक क्यों थे, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। उनका जन्म 30 जनवरी 1887 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे तथा इनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक महिला थीं। सुभाष चंद्र बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक करी थी। परिवार के कहने पर 1919 में नेताजी प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1920 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में वह सफल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वह परेशान हुए, तभी 1921 में उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया और वह इंग्लैंड से भारत आ गए। भारत में वह महात्मा गांधी जी से मिले और वह कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद इन्हें रिहा किया गया। इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन नहीं किया था। इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। 1938 में इन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के समय त्रिपुरा अधिवेशन में इन्हें फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उस वक्त नेताजी गांधी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। उसी समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध का फायदा उठाकर नेताजी ने अंग्रेजों को 6 महीने के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेट दे दिया। इस रवैये से गांधी जी नाराज हो गए। वह इनके इस रवैये से खुश नहीं थे। इसी कारण नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई का इन्होंने विरोध किया था। ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जो सेना है वह परेशान हो। इसी कारण उन्हें कोलकाता में नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में वह अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुँचे। वहाँ वह हिटलर से मिले। उन्होंने वहाँ अंग्रेज़ों के राज को भारत से निकालने के लिए जापान व जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी इंग्लैंड के दुश्मन थे। वर्ष 1943 में वह जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रासबिहारी बोस से स्वतंत्र आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज में जो भारतीय लड़ रहे थे उन्हें पकड़कर बनाई गई थी। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस दुर्घटना के साक्ष्य किसी को नहीं मिले। आज भी इनकी मौत राज बनी हुई है। थैंक यू।